हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। चलिए देखते हैं, कल हमने जो आपको लेवल्स बताए थे उस पे मार्केट ने कैसे आज पूरे दिन काम किया, और कल फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 40 जो ये स्विंग लगा हुआ था पीछे का 47,700 से 750 की जो रेंज थी, अगर उसके नीचे निकलता है तो एक सेलिंग आता हुआ दिखेगा। मार्केट ने बिल्कुल, आप देखेंगे 15 मिनट की एक कैंडल ने इस लेवल के नीचे पे 15 मिनट की कैंडल ने जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, फिर इसी रेंज को एक बार रिटेस्ट करके जो ये 15 मिनट की 9:15 वाली जो कैंडल थी उसने 47,750 के नीचे क्लोजिंग दिया, और बाद में दूसरी कैंडल ने इस लेवल को रिटेस्ट करके एक अच्छा सा डाउन मूवमेंट दिखाई दिया। ठीक है, अभी कल मैंने आपको बताया था कि एक बार जब लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है और जब ऊपर या नीचे की साइड एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उस पर आप ट्रेड कीजिएगा। आज आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट हाफ में सुबह के टाइम में ये पहली कैंडल ने ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट ने एक पॉज लिया, मतलब ये एक रेंज बनाई 4 से 5 कैंडल 15 मिनट की। बाद में जब ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड में, मैंने आपको कल बताया था कि अगर ऊपर की साइड या नीचे की साइड कोई भी लेवल ब्रेक होते ही, और जब उस एक रेंज बनाता है मार्केट, एक रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद उस रेंज का हाई या लो ब्रेक करता है, तो आप उस हिसाब से अगर नीचे की साइड अगर आपने ये रेंज के ब्रेकडाउन पे इधर कहीं पे एंट्री किए होती तो ये आपका एसएल रहता, और फिर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ यहीं कहीं पे आप बुक कर सकते थे प्रॉफिट। अभी कल के लिए अगर मार्केट अभी जिस जगह पे है, आप देखेंगे पहले भी लास्ट वीक में इस एरिया में मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया था, बाद में इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, बाद में एक ऊपर की साइड मूवमेंट आते हुए दिखी थी। तो अगर कल जो 47,200 से लेके 150 की जो रेंज है उसके नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो थोड़ा नेगेटिव साइड चला जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे सेलिंग आती थी, बाइंग आती थी, मतलब एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी रेंज को रिटेस्ट करके मार्केट ने एक ऊपर की साइड का मूव दिया था। मतलब अगर कल ये जोन अगर निकलता है मार्केट कल के दिन में, आज का क्लोजिंग है इस 320 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दिया है, अगर कल फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन, मतलब 50 से 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन होके ये अगर 47,200 से 150 का जो लेवल है वो निकलता है, तो हमें इजीली पहला टारगेट ये 47,000 आता हुआ दिखेगा। मतलब आप 200 पॉइंट के लिए एक सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं, और 100 पॉइंट का एसएल देके 200 पॉइंट का टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। इसको आप ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी अगर अच्छा सा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, तो मार्केट इस लेवल को अगर 47,000 के आसपास से सपोर्ट नहीं लेता है और इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है और वापस से कोई रेंज बनाता है, या फिर रिटेस्ट करके अगर वापस से ये लेवल को क्रॉस करता है नीचे की साइड, तो नीचे के 46,700 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कल फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड निकलता है तो कोई अच्छा सा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली के इंट्राडे के लिए, और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो इसको भी रिटेस्ट करके अगर मार्केट वापस आ सकता है,
या फिर जो ये लेवल्स थे जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करके उस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। चलिए फिन निफ्टी का देखते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली। फिन निफ्टी आप देखेंगे तो अभी जो बैंक निफ्टी थोड़ा मतलब जो ये बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और फिन निफ्टी ने अपना 20,800 जो जहाँ से सपोर्ट लिया था 20,840 की जो रेंज थी उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कल फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस लेवल से जहाँ से आज रिजेक्शन लिया है 20,900 के आसपास से अगर कोई चार्ट पैटर्न या बियरिश पैटर्न दिखता है तो आप ये स्विंग का एसेट डाल के मतलब 960 के आसपास का एसेट डाल के आप बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था फिन निफ्टी के लिए पिछले वीक में जो हमने आपको एक रेंज दिया था 21,000 से लेके 21,080 के आसपास, ये रेंज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैंने कल आपको बताया था अगर इसके नीचे रहता है तो आप आज देखेंगे बिल्कुल इसी रेंज को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया है। अभी आज आप देखेंगे क्लियर अगर बायर्स एक्टिव होते तो इस लेवल से आज हमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई देती। जो ये 2 कैंडल बनी थी उसके बाद में मुझे लगा था कि शायद रिवर्सल लेके 20,900 के आसपास 20,950 से मतलब इस रेंज के आसपास क्लोजिंग देता तो थोड़ा हम पॉजिटिव हो जाता फिन निफ्टी में। अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है डेली का क्लोजिंग 860, मतलब ये अभी आज का जो क्लोजिंग है इसके नीचे मतलब अगर गैप डाउन ओपन होता है और इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न दिखता है बियरिश तो हम नीचे की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एसएल रहेगा हमारा 60 से 70 पॉइंट का और टारगेट मिनिमम पहला टारगेट 20,800 1:1 और अगर 20,800 निकलता है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ 20,750 20,700 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी और निफ्टी में 50 मतलब जो हर एक राउंड फिगर नंबर रहेगा जैसे 20,700 है 20,800 है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मतलब जो बैंक निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते की जो एक रेंज थी उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है और निफ्टी के पास अभी काफ़ी जगह है। आप देखेंगे कि अभी तक इसने ये जो सपोर्ट लेवल है 22,200 का वो भी अभी अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जब तक 22,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट हमें मतलब क्लियर मूव नीचे की साइड आता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे 22,200 के नीचे निकलेगा हमें फिर 22,000 पहला टारगेट इसमें हमारा 22,000 के आसपास रहेगा। फिर अगर वो इस लेवल पे भी स्टॉप नहीं करता है तो फिर 21,850 850 से लेके 900 की जो रेंज है वहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की साइड के लिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और 22,400 के ऊपर ट्रेड करता है मतलब एक कैंडल में ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं, ऊपर 22,400 के ऊपर सस्टेन करता है और फिर उस रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड तो फिर हम 22,350 का एसेट डाल के ऊपर के लिए जो ऑल टाइम हाई 22,500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आज बैंकेक्स का वीकली एक्सपायरी था, उसमें हमने जो आपको 0-0 वाला बताया